नमस्कार फ्रेंड्स, रोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है गरीब बुढ़िया की कहानी। रायपुर गांव में अमित नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। कई दिनों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। उसके घर में खाने तक को कुछ नहीं था। उसकी एक बकरी थी जिसका नाम प्यारी था। अमित को अपनी बकरी प्यारी से बहुत लगाव था। कई दिनों से अमित के खेत में फसल न होने के कारण अमित के घर में अब एक भी अनाज का दाना नहीं था। अमित की पत्नी, देखिए जी, आज कई दिन हो गए हैं लेकिन घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें भूखे मर जाएंगे। कई दिन हो गए हैं और पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया है। हाँ, ये देखिए आ गई आपकी प्यारी। इसकी भूख का तो ख्याल तुम्हें रहता है ना, इसलिए रोज ले जाते हो इसे जंगल। ये तो घास फूस खाकर अपना गुजारा कर सकती है, लेकिन मैं तो घास फूस नहीं खा सकती ना। ना जाने वो दिन कब आएगा जब तुम 2 वक्त की रोटी मुझे दे सकते हो। अब मुझसे और नहीं सहा जाता, बताई देती हूँ। हाँ अमित, अरे भगवान, तुम तो जानती ही हो मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। अपने खेत में जो भी फसल बोता हूँ वो होती ही नहीं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो भगवान, जल्दी ही कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। हाँ अमित की पत्नी, अगर जल्दी से तुमने कुछ नहीं किया तो मैं ही तुम्हारी टूटी झोपड़ी छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ बता देती हूँ तुम्हें। अगली सुबह अमित अपने खेत में चला जाता है और उसकी बकरी उसकी झोपड़ी में ही बंधी होती है और काफी चिल्ला रही होती है। अमित की पत्नी, अरे क्या हुआ, क्यों आज सुबह सुबह इतना चिल्ला रही है। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगी। आज तो मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। आज तुझे बेचकर कुछ पैसे ही मेरे हाथ आ जाएंगे। कुछ दिनों से कुछ अच्छा भोजन नहीं खाया मैंने, तू किस काम आएगी मेरे। जिसके बाद अमित की पत्नी बकरी प्यारी को एक चरवाहे के पास बेच देती है और बदले में कुछ पैसे लेकर खुश हो जाती है। शाम को अमित जब खेत से वापस आता है और देखता है कि उसकी प्यारी बकरी झोपड़ी में नहीं है तो दुखी हो जाता है। तभी अमित देखता है कि उसकी पत्नी बैठकर खूब सारी मज़ेदार जलेबियां और समोसा खा रही होती है। अमित की पत्नी, अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट, वाह वाह वाह, बहुत ही मज़ेदार है। आज तो मज़ा ही आ गया। वाह 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 अमित, अरे भगवान, आज इतनी सारी जलेबियां और समोसे कहाँ से आए हैं और मेरी प्यारी कहीं नज़र नहीं आ रही है। आखिर कहाँ है प्यारी। अमित की पत्नी, अरे ये जलेबियां और समोसे पास वाली बिमला देकर गई हैं। वाह, बड़े मज़ेदार हैं। और भला मुझे क्या पता तुम्हारी प्यारी कहाँ गई होगी, जंगल में कुछ चरने। अब भला यहाँ तो उसे कुछ मिलता नहीं है। जाओ जाओ, जाकर ढूंढो अपनी प्यारी को। अमित, अरे प्यारी तो कभी जंगल में अकेले जाती ही नहीं, हमेशा मेरे साथ ही जाती है। फिर भला उसे आज क्या हुआ, जाकर देखता हूँ। उसे अमित की पत्नी मन में, जाओ जाओ ढूंढो अपनी प्यारी को। उसे बेचकर ही तो मुझे आज जलेबी और समोसा खाने को मिले हैं। हाँ अमित, न जाने मेरी प्यारी कहाँ चली गई है। मेरी प्यारी ठीक तो है ना, जाने इस जंगल में कोई जानवर उसे खा तो नहीं गया। अरे प्यारी, अरे प्यारी, कहाँ चली गई तू। तभी थोड़ी देर बाद अमित को उसकी प्यारी बकरी नजर आती है। वह कुछ देर अमित को देखती है और फिर भागने लगती है। अमित भी उसे देखकर उसके पीछे भागने लगता है। अमित, अरे प्यारी रुक तो सही, आज ये क्या हुआ है तुझे। मैं कहता हूँ रुक जा। अरे प्यारी क्या हुआ, अरे रुक जा, प्यारी रुक जा। लेकिन उसकी बकरी नहीं रुकती और वह जंगल की ओर भागने लगती है। भागते भागते वो एक सुंदर से पेड़ के पास आकर रुक जाती है। अमित, अरे रे, तू भी ना प्यारी, मुझे तो तूने आज डरा ही दिया था। ऐसे अकेले इस जंगल में क्यों चली आई थी, कब से यहाँ ढूंढ रहा हूँ।
और तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? तभी अमित को एक बूढ़ी अम्मा की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अमित थोड़ा हैरान हो जाता है और आगे चलकर देखता है कि एक बुढ़िया जिसके बहुत ही लंबे लंबे घने काले चमकदार बाल होते हैं, उसी सुंदर से पेड़ के पीछे बैठकर रो रही होती है। अमित, अरे माँ, क्यों रो रही हो तुम? सब ठीक तो है ना? बुढ़िया, अरे क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत ही अभागी हूँ। इसी जंगल में कई वर्षों से अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती थी, लेकिन कल रात एक ऐसी भयानक आंधी आई जिसमें मेरी झोपड़ी तहस नहस हो गई। बेटा, मुझ दुखियारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? अमित, अम्मा तुम रोती क्यों हो? तुम दुखी मत हो अम्मा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं बहुत गरीब हूँ, न जाने तुम्हें शायद 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल पाएगी। बुढ़िया, अरे वाह बेटा, तू कितना नेक दिल इंसान है। आज से तू ही मेरा बेटा है। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, तेरे घर जो मुझे भोजन मिलेगा मैं उसमें ही संतुष्ट हो जाऊंगी। बेटा, मुझे अपने साथ अपने घर ले चल। अमित, अच्छा तो ठीक है माँ, तो मेरे घर मेरी माँ बनकर ही रहना, मुझे बहुत खुशी होगी। तभी उसकी पत्नी अमित के साथ बूढ़ी अम्मा को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अमित की पत्नी, अरे ओह जी, ये किसे सिर ले आए तुम? अमित, क्या देखती नहीं हो? अमित की पत्नी, आखिर मैं कहती हूँ कौन है ये बुढ़िया और तुम्हारे साथ क्या कर रही है? अरे भगवान, आज से ये अम्मा मेरी माँ है और हमारे साथ ही रहेगी। जैसे भी रूखी सूखी रोटी हम खाते हैं, माँ भी वही खा लेगी। इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इन्हें जंगल से अपने साथ ले आया। अमित की पत्नी, अरे वाह वाह, यह भी कोई बात हुई भला? क्या तुम जानते नहीं हो कि हम दोनों का ही गुजारा कितनी मुश्किल से हो पाता है और एक और मुसीबत लेकर आ गए हो? अमित, अच्छा अच्छा भगवान, अब गुस्सा मत करो। आज से ये ही मेरी माँ है, इनका इस दुनिया में और कोई नहीं है। जाओ, रसोई में जो भी खाने को हो वो माँ के लिए ले आओ। अमित की पत्नी, खुद एक वक्त की रोटी नहीं खा पाते, ऊपर से ले आए इस अम्मा को यहाँ। अरे घर में तो कुछ नहीं सिवाय कुछ चावल के दाने के, भला उनमें से इस अम्मा का पेट थोड़े ही भरेगा? तुम भी न जाने किसे ले आए हो, खुद को एक वक्त की रोटी नहीं खा पाते, ऊपर से ले आए हो इस अम्मा को यहाँ। बुढ़िया, अरे बिटिया, मैं उन थोड़े ही से चावल के दाने से ही अपना भूख मिटा लूँगी। तुम दुखी मत हो, मुझे बस वही चावल के दाने लाकर दे दो। अमित की पत्नी, अच्छा अच्छा ठीक है, लाकर देती हूँ तुम्हारे लिए चावल के दाने। मैं भी तो देखो भला, बहुत ही कम मात्रा में चावल के दानों से तुम अपनी भूख कैसे शांत करोगी? तभी अमित की पत्नी अंदर रसोई में जाती है और एक पतीले में, जिसमें बहुत ही कम चावल के दाने होते हैं, अचानक से चावल के दाने से भर जाता है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है। अमित की पत्नी, अरे रे, ये कैसे हुआ? ये तो एक चमत्कार है। हाँ, इतने सारे चावल के दाने, अरे वाह वाह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर अमित आ जाता है और ये सब देखकर हैरान हो जाता है। अमित, अरे भगवान, ये कैसे हुआ? इतने सारे चावल के दाने। अमित की पत्नी, हाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हुआ? जिसके बाद अमित की पत्नी बूढ़ी अम्मा को खूब सारे चावल एक थाली में दे देती है। जिसके बाद अम्मा वो चावल बड़े चाव से बैठकर खाती है। तभी अमित की पत्नी बूढ़ी अम्मा के लंबे लंबे बाल बड़े ध्यान से देखती है, जो काफी चमक रहे होते हैं। अमित की पत्नी, अरे वाह, इस बुढ़िया के बाल तो कितने लंबे और चमकदार हैं। वाह वाह, इतने सुंदर बाल, इसके जैसे बाल तो पूरे गांव में किसी के नहीं हैं। बुढ़िया, अरे वाह वाह, यह तो सच में बहुत स्वादिष्ट भोजन है। वाकई में अमित बेटा, मेरी आत्मा को शांति मिल गई। वाह वाह, बहुत ही मज़ेदार। अमित की पत्नी, आज तो न जाने कैसे ये चमत्कार हुआ और इन
चावलों से हमारा पेट भर गया, लेकिन कल क्या होगा? कल कैसे हमारी भूख मिटेगी? तभी बूढ़ी अम्मा अपनी पलकें झपकाती हुई मुस्कुराती है। थोड़ी देर बाद जब अमित और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं, तभी बूढ़ी अम्मा रसोई में जाती है और अमित की पत्नी भी चुपके से उठकर बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे जाती है। तभी बूढ़ी अम्मा के बाल अचानक से और लंबे हो जाते हैं और बूढ़ी अम्मा अपनी आंखों की तेज रोशनी से रसोई में रखे खाली डिब्बों में खूब सारा आटा, चावल, दाल सब कुछ डिब्बों में भर देती है। अमित की पत्नी, अरे ये क्या? ये चालाक बुढ़िया तो कोई साधारण बुढ़िया नहीं है, बल्कि जादुई है। इसके बाल अचानक से इतने घने कैसे हो गए? कहीं ये जादुई चुड़ैल तो नहीं जिसके बाल लंबे होते हैं? न जाने ये मेरी झोपड़ी में किस इरादे से आ गई है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ, तभी थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से अमित की झोपड़ी से पानी टपकने लगता है। अमित और उसकी पत्नी यह देखकर घबरा जाते हैं। अमित, अरे ये क्या? इस बारिश को भी अभी आना था। अब हम क्या करेंगे? हमारी टूटी झोपड़ी में बरसात का पानी टपक रहा है। अमित की पत्नी, हाय हाय, अब हम क्या करेंगे जी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अमित, क्या करेंगे? इस बरसात के टपकते पानी में ही हमें रात बितानी होगी। इस बरसात को भी अभी आना था। अगली सुबह अमित जब उठता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी टूटी झोपड़ी के सामने वहाँ बहुत सारी ईंटें लगी हुई है। अमित, अरे भगवान, जल्दी आओ, ये देखो हमारी झोपड़ी के सामने आखिर इतनी सारी ईंटें आई कहाँ से? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमित की पत्नी, अरे रे, मुझे तो लगता है ये भगवान का चमत्कार है, उन्होंने हमारी सुन ली है जी। इन ईंटों से तुम अपनी टूटी झोपड़ी को एक पक्के घर में बदल दो। हाँ बस, और मुझसे रहा नहीं जाता इस टूटी झोपड़ी में। बुढ़िया, अरे हाँ अमित बेटा, लगता है यह भगवान की ही मर्जी है। तू इन ईंटों से अपनी टूटी झोपड़ी को पक्का कर ले। जिसके बाद अमित खुशी से सिर हिलाता हुआ उन ईंटों से अपना घर बनाने लगता है और देखते ही देखते बहुत सुंदर सा घर बन जाता है। अमित की पत्नी, अरे वाह, हमारा कितना सुंदर घर बनकर तैयार हो गया जी। देखिए तो ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अमित, अरे हाँ भगवान, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो माँ, हमारा घर देखो तो सही कितना सुंदर है। बुढ़िया, हाँ बेटा, देख रही हूँ। अमित बेटा, तेरा घर तो बहुत सुंदर है। वाह वाह, सब ऊपर वाले की मर्जी है बेटा, उसके खेलने निराले हैं बेटा। इसके बाद बूढ़ी अम्मा हंसने लगती है। अमित की पत्नी मन में, मुझे तो लगता है ये जादू भी इस जादुई चुड़ैल बुढ़िया का ही है। अब मुझे जल्दी कुछ करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों को खा जाए। नहीं, मुझे जल्दी ही जादुई चुड़ैल का पता लगाना ही होगा। आधी रात को जब बूढ़ी अम्मा सो रही होती है, तभी चुपके से अमित की पत्नी अपने हाथ में एक बड़ी सी कैंची लेकर सोती हुई बूढ़ी अम्मा के पास जाती है। अमित की पत्नी, अब आएगा मजा, अब देखती हूँ इस चुड़ैल के लंबे घने बालों में कोई जादू है। मैं इसके ये बाल ही काट दूंगी। हाँ, फिर देखती हूँ कैसे दिखाती है अपना जादू। और उस बूढ़ी अम्मा के सारे बाल काट देती है। जिसके बाद अमित की पत्नी वहाँ से चली जाती है और तभी बूढ़ी अम्मा की आंखें खुलती है और वो शीशे में अपने बाल को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। बुढ़िया, अरे ये पगली भी ना बहुत ही नासमझ है, अभी जानती नहीं है मुझे, मैं कोई साधारण बुढ़िया नहीं हूँ। तभी बुढ़िया की जादुई शक्ति से उसके बाल फिर से लंबे हो जाते हैं। अगली सुबह जब अमित की पत्नी बूढ़ी अम्मा को छुपकर देखती है तो हैरान रह जाती है। अमित की पत्नी, अरे रे, ये क्या, इस जादुई चुड़ैल बुढ़िया के बाल फिर से आ गए? ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो कोई बड़ी मायावी चुड़ैल लगती है। इसका तो
मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। तभी आधी रात को बूढ़ी अम्मा सो रही होती है और अमित की पत्नी छुपकर उसे देख रही होती है। तभी अचानक से बूढ़ी अम्मा अपनी आंखें खोलती है और बाहर जंगल की ओर जाने लगती है। अमित की पत्नी भी बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे जाने लगती है और तभी वह देखती है कि बूढ़ी अम्मा जंगल में तालाब के पास जाती है और अचानक से उस तालाब के पास जाकर एक बहुत सुंदर स्त्री बन जाती है जो बहुत सारे जेवर पहने होती है। तभी तालाब में छवि आती है जो दिखने में बहुत ही भयानक होती है। छवि, प्रणाम रानी परी, अब आपका समय धरती लोक पर थोड़ा ही शेष बचा है। आप एक जादुई नगरी से हैं और परियों की रानी भी। जादुई नगरी को आपका इंतजार है परी, मैं जानती हूँ अब मेरा मनुष्य के बीच एक साधारण मनुष्य बनकर रहने का समय समाप्त होने को है, लेकिन जितना भी समय बचता है मैं अपने बेटे अमित के साथ बिताना चाहती हूँ। अमित बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान है। मैं बहुत जल्दी ही जादुई नगरी वापस आ जाऊंगी। छवि, जी रानी परी, जो आपकी इच्छा, अब मैं चलती हूँ। जिसके बाद छवि वहाँ से गायब हो जाती है। अमित की पत्नी, अरे रे, इसका मतलब ये बुढ़िया जादुई चुड़ैल नहीं बल्कि जादुई नगरी की परियों की रानी है। अरे वाह वाह, कितने अच्छे भाग्य हमारे। उस मुझे समझ आ गया। मैं इस परियों की रानी को ऐसे नहीं जाने दूंगी। थोड़ी देर बाद अमित की पत्नी अपने घर आती है और अमित को सारी बात बता देती है। अमित, अरे तुम ये क्या बोल रही हो? क्या सच में माँ कोई जादुई नगरी की रानी परी है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अमित की पत्नी, अरे हाँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैंने अपनी आंखें से देखा, वो परियों की रानी परी है। कुछ समय बाद अमित की पत्नी, देखो अम्मा, अब मुझे पता चल गया है, तुम कोई साधारण अम्मा नहीं हो बल्कि एक जादुई नगरी की रानी परी हो। बूढ़ी अम्मा हैरान हो जाती है। इतना सुनते ही बूढ़ी अम्मा फिर से वही सुंदर रानी परी का रूप धारण कर लेती है। अमित यह सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। अमित, अरे माँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, ये क्या देख रहा हूँ? तुमने अचानक से अपना रूप कैसे बदल लिया? बुढ़िया, ये सच है अमित बेटा, मैं जादुई नगरी से परियों की रानी परी हूँ जो इस धरती पर कुछ दिन मनुष्य के बीच रहने आई थी और एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहाँ पर मैं कुछ दिन रह पाऊँ। उस दिन जब मैंने तुम्हें जंगल में अपनी बकरी के लिए रोते हुए देखा तो मुझे ये अद्भुति हो गई कि तुम्हारा हृदय बहुत कोमल और नेक है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ ही अपने कुछ दिन धरती लोक पर बिताऊं। तुम जिस बकरी के पीछे मेरे पास आए थे वो तुम्हारी बकरी नहीं थी। तुम्हारी पत्नी ने तो तुम्हारी बकरी को एक चरवाहे को बेच दिया था, जिससे प्यारी से तुम उसे दिन जंगल में मिले और अपने साथ लाए। वो मेरी माया थी। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी बेटा। तुम एक नेक दिल इंसान हो जिसके साथ मैं कुछ दिन इस धरती लोक पर रह सकती थी। इसलिए ही मैंने अपना भेष एक बुढ़िया के रूप में बदल लिया और यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली आई। अमित यह सुनकर बहुत हैरान होता है। अमित, तो रानी परी धन्य भाग है मेरी जो आप मेरे साथ मेरी माँ बनकर रहने आई। आपका अपने माँ के रूप में पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। रानी परी, अमित की पत्नी, देखो रानी परी, तुम तो जानती हो तुमने इतने दिन हमारे साथ बिताए हैं तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तुम जादुई नगरी से हो, मेरे पति ने तुम्हें अपनी माँ समझा है, इसलिए तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। परी, आखिर क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं अवश्य पूरी करूँगी, बताओ मुझे। तभी अमित की पत्नी काफ़ी सोच में पड़ जाती है और 2 मिट्टी के घड़े लेकर आती है। अमित की पत्नी, ये रहे मिट्टी के घड़े, तुम इन दोनों घड़ों को धन और सोने चांदी से भर दो, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। हाँ, इतना धन पाकर तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी।
हाँ परी, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ज़रूर तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी बेटी। लेकिन इन दोनों मिट्टी के घड़ों में से तुम्हें सिर्फ पहले एक घड़े को ही चुनना, क्योंकि उसी में तुम्हारे लिए इतना धन और सोना चांदी होगा जो तुम्हारे जीवन के लिए प्राप्त होगा। दूसरा मिट्टी का घड़ा लालच का घड़ा है, इसे घड़े को तुम हाथ मत लगाना वरना अच्छा नहीं होगा बेटी। और तभी देखते ही देखते दोनों मिट्टी के घड़ों में सोना चांदी भर जाता है। अमित की पत्नी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। अमित की पत्नी, अरे वाह, इतना सारा सोना चांदी, वाह वाह, अब तो मैं बहुत अधिक धन्यवान हो जाऊंगी। परी, अच्छा अमित बेटा, अब मैं यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। तुम्हारे साथ कुछ दिन बिताकर मुझे आनंद मिला। परी लोक बेटी, तुम ध्यान रखना जो भी मैंने तुमसे कहा, इन दोनों घड़ों में से केवल पहला घड़ा ही छूना वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वो रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। अमित की पत्नी, अरे वाह, इतना सारा धन, अब जरा इन धन से भरे घड़ों को छू सककर तो देखूं। वाह, इतना सारा धन, अब तो मैं पूरे गांव में सबसे अधिक धनी हो जाऊंगी। वह पहला घड़ा उठाती है और बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर अमित की पत्नी की नज़र दूसरे घड़े पर पड़ती है जो सोने और चांदी से चमक रही होती है। अमित की पत्नी, अरे वाह, ये धन का दूसरा घड़ा तो बहुत चमक रहा है। अरे वाह, अगर इस मटके का धन भी मेरा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, मैं और धनी हो जाऊंगी। अमित, नहीं नहीं भगवान, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें याद नहीं रानी परी ने क्या कहा था? दूसरा घड़ा लालच का घड़ा है, तुम्हारे हाथ लगने से इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, ऐसा मत करो। अमित की पत्नी, अरे तुम चुप करो, क्या देखते नहीं हो कितना सारा सोना चांदी है इस दूसरे घड़े में भी? अगर ये भी मेरा हो जाए तो मैं सबसे अधिक धन्यवान हो जाऊंगी। जिसके बाद अमित की पत्नी जैसे ही वह घड़ा उठाती है, अचानक से सारा सोना चांदी काले रंग के कीड़े में बदल जाते हैं। अमित की पत्नी, अरे रे, ये क्या हो गया? अरे सही कहा था रानी परी ने, मुझे लालच के घड़े को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। और ये हाय रे, मेरी अधिक धन पाने के लालच के कारण ही यह सब हुआ। अमित, ये तुमने क्या किया? भगवान, रानी परी ने कहा था दूसरा घड़ा मत छूना, लेकिन तुम्हें तो सबसे धन्यवान होना था। देखो तुम्हारे लालच ने क्या कर दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए